चंद्रकाधीश तो आज टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, वी गॉट द लव मैसेजेस, वी गॉट द ट्विन फ्लेम ओरेकल, लेट्स डू द मैनिफेस्टेशन। ठीक है, सही अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर गाइडेंस एंड राइट एक्शंस आर नीडेड। ओके, अब राइट एक्शन का मतलब क्या होता है? कई बार चुप रहना भी एक राइट एक्शन होती है। ठीक है, सो डू अंडरस्टैंड दैट एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो, वाओ, एक कार्ड तो मिल गया एंड लेट्स सी। ओके, ठीक है, तो ये आ गए सारे कार्ड्स। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड इसका जो राशियों का साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं हम इस कार्ड की, तो दिस इज द फर्स्ट कार्ड जो हमें है कि पहले स्थान पे ये कार्ड आ गया है। इट इज ऑल अबाउट दी पेशेंस, लेकिन साथ ही साथ दिमाग का इस्तेमाल करना। ओके, तो ये पर्सन सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है। कई बार क्या होता है कि रात के वक्त हम बात करने के बारे में सोचते हैं लेकिन बात हो नहीं पाती, या फिर बातों बातों में झगड़ा होता है। इस बात से हम उस बात तक पहुंच जाते हैं और पता नहीं क्या बड़बड़ाते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो पूरी शांति के साथ पूरा दिमाग का यूज करके एक एक वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि आप भी नाराज ना हो, ये भी नाराज ना हो जाए। ठीक है, बहुत ही सही बात है। इन्हें हम कहें कि भी चाहे ये पर्सन मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सन जो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है ताकि बी ऑन द साइट, डायरेक्ट अप्रोच रहे इनका। एंड जो भी आप उनसे कहना चाहते हैं और जो सब्जेक्ट है उसकी खींचातानी ना हो, वो एट द पॉइंट रहे, टू द पॉइंट। आपने ये कहा तो आपको यही जवाब मिलेगा, फिर चाहे आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। अभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, शायद कल या परसों आपको समझ आएगा कि नहीं भाई, जो इन्होंने कहा वो तो सही था या वो तो राइट था। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस रिवर्स्ड। अब जस्टिस रिवर्स ये जो कार्ड है, अगर हमने इस कार्ड को देखा तो हमें दोनों तरफ जो चेहरे दिखते हैं, डेफिनेटली कुछ चेंजेस तो है इनमें, लेकिन क्या है, दोनों के हाथ तलवार है। दैट इज द मेन रीजन। मतलब कि भाई हमें एग्जैक्टली क्या समझना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि जस्टिस हम किस तरह से करते हैं और किस लिए करते हैं। कई बार जस्टिस दूसरे के लिए होता है, कई बार जस्टिस खुद के लिए होता है। अब मान लो किसी दूसरे के लिए जस्टिस किया जिसमें आपका चाहे जो भी हो जाए उसका अच्छा हो गया, तो जो उसके चाहने वाले कि भाई आपने सही किया, लेकिन आपने अपना देखा तो आपको वो बुरा मानेंगे। ठीक है, यही बात है। ये पर्सन जो है वो जस्टिस के बारे में ध्यान से सोच रहे हैं। मान लो ये पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं, मान लो इनका कोई एक्स रिलेशनशिप था, मान लो ये पर्सन अभी आपके साथ मूव ऑन करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं, या फिर आपके साथ ब्रेकअप करते हैं। ये जो भी होगा ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड जो उनको सही लगेगा ये वो करेंगे। उसमें आप नहीं आते, कोई और नहीं आता, लेकिन जो घटित हुआ है उसके बारे में आप ये क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई बस अभी ड्राइविंग सीख गया है और उसके बाद सडनली उसने देखा कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है 4 व्हीलर का। अब क्या वो 4 व्हीलर चलाएगा? बस मुझे प्रामाणिक से बताओ, हो सकता है ऐसा? नहीं, वो कतराएगा। मतलब कम से कम क्या होगा, कितना 2 से 3 हफ्ते 2-3 महीने तक वो हाथ भी नहीं लगाएगा कार को। दैट इज द ट्रू आउटपुट। इसे अगर हम ध्यान में रखें तो हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड इसकी अगर हम बात करें सो दैट इज ऑल अबाउट बीइंग टुगेदर, है ना। बट बीइंग टुगेदर व्हाट, ये अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे दिल नहीं आता। ओके,
हम कहते हैं ना कि भाई दिमाग का इस्तेमाल करो, दिल का नहीं। दिल लगाते तो बहुत चोटें भी लगती है, तो वो सही नहीं होता। तो दिमाग का इस्तेमाल करें तो क्या करना है, कैसे करना है, ये हम पूरी तरीके से समझ जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये है रिवर्स। और अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज ऑल अबाउट द पेज। ये पर्सन जो है वो अभी उनके पास जो है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ना कि जो आ सकता है। यानी कि आप अगर इनसे कनेक्टेड हो तो अभी आपके साथ वो किस तरह से बातें कर सकते हैं, रोमांस हो सकता है, या फिर आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, ब्लेम गेम को ख़त्म कर सकते हैं, कितनी सारी बातें हैं। सो राइट नाउ आप क्या कर सकते हो अभी के सिचुएशन में, इसके ऊपर इनका फोकस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई ये है दी एम्परर। एम्परर का कार्ड है, यानी कि एरीज साइन है, एंड ये आ गया है रिवर्स। तो अगर हम इस रिवर्स साइन की बात करें, सो व्हाट वी गेट ओवर हियर, हम कह सकते हैं कि ये जो रिवर्स कार्ड है ये हमें बहुत कुछ दर्शाता है। ठीक है, इस पर्सन की जो अभी अंडरस्टैंडिंग है वो रिवर्स हो रही है। मतलब जो पहले था ना, कहीं में भी दिल में था या दिमाग में था कुछ ईगो, वो ईगो पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एज ए पर्सन। लेकिन साथ में ये आपको भी ईगो करने नहीं देंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एंड दैट इज द मेन रीजन। कई बार हमें क्या लगता है पता है क्या, कि मान लो हमारे सामने कोई एक जान पहचान वाला आदमी है, ठीक है, तो हमें लगता है इनके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मान लो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, डजंट मीन कि उनका जो पार्टनर है, उनका जो साथी है, वो उनको रिस्पेक्ट ही देता है। ठीक है, सबके सामने तो सब लोग बिहेव करना जानते हैं, बट पर्सनल लाइफ में क्या होता है नोबडी नोज़। कई बार पब्लिक लाइफ में भी हमें वो चीज़ दिखती है। दैट इज़ द मेन थिंग। ये अपनी ईगो को भी और आपकी ईगो को भी शांत कर रहे हैं। किसी के ईगो को बीच में नहीं आने देना है, ताकि कोई भी तकलीफ ना मेंशन करे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये पोछा लगा रहे हैं, आज उनको तकलीफ हुई, आप पोछा लगाओ, प्रॉब्लम क्या है? दोनों का घर है, दोनों को ये करना है, दोनों कमाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? एक क्यों काम करे? जब ये आप दोनों समझोगे तो आप दोनों के बीच कभी भी बैटल नहीं होगी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे पैशनेट नाइट्स कैसे दिख सकते हैं। डेफिनेटली देखो, अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, समझते, एक दूसरे के नीड्स जानते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें आप दोनों को एक दूसरे का हाथ बटाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपको कोई शॉप है एंड ये जॉब करते हैं, अब में भी एक दिन इनकी छुट्टी का है, उस दिन भी अगर ये आपको हेल्प कर रहे हैं, शॉप की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे में अगर ये आपसे कुछ चाहे कि मैं आज थक के आई हूँ या थक के आया हूँ, आप थोड़ा सा खाना बनाओ, प्रॉब्लम क्या है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों के साथ चलती है, तो आप दोनों को वो मिलेगा जिंदगी में जो आपको चाहिए था। ठीक, ये नहीं कि सिर्फ मेल ईगो है तो चलो मैंने ये दारू पी, विस्की पी, ये किया, वो किया, एंड जो घर वाले वो सब ये कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। जब आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो आप दोनों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स का। ठीक है, एंड देखते हैं हमारे पास और कौन से कार्ड है। पहला तो है भाई नाइट ऑफ कप्स, एंड अगर इस कार्ड की बात करें तो दैट इज ऑल अबाउट दी कनेक्शन। धीरे धीरे आप हार्ट तक पहुंच सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ना होगा। मे बी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो आपकी लाइफस्टाइल वो बदले, आप थोड़ा सा करियर में फोकस करें, उसके ऊपर ध्यान दें, एंड 1.5-2 साल बाद मे बी यू कैन प्लान फॉर द बेबी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड टेन ऑफ कप्स, दैट इज ऑल अबाउट इट। देखो, अगर आपने ये सब सही किया ना, कि दोनों के ही अगर पेमेंट घर पे आ रही है, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो और क्या प्रॉब्लम है? आप चाहे फिर कहीं पे डोनेट करो मनी, या फिर आप सेविंग करो मनी, या फिर आपके लिए जो सही लगे कि आपको भी ये खरीदना है वो खरीदो। ये कब होगा? जब आप दोनों के पास पर्याप्त धन होगा। ये खुशियाँ कब आएंगी? जब आपको वो सब करने में मज़ा आएगा, जब वो सब हाथ में होगा, है ना। मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं, उसमें से 1,000 रुपये आप यूं ही खर्च कर रहे हो, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ 10,000 है खर्च करने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं 1 लाख है, उसमें से 1,000 रुपये खर्च के प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो कार्ड आ गए देखते हैं वो क्या है। ये है भाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड फाइनली है एस ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही कार्ड स्ट्रेट है। इसकी अगर हम बात करें तो ये पर्सन आपको प्रैक्टिकलिटी सिखा रहा है, एंड आपके अंदर वो पैशन शुरू कर रहा है कि हैव पैशन अबाउट मनी।
वो वाला पैशन नहीं कि लोगों को लगता है कि भाई शॉर्टकट अपनाते हैं, कोई ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं या फिर अबाउट द शेयर मार्केट, नहीं, बल्कि रियली जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। तो प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत है इनका जो आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। और अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स का शफलिंग। दैट्स इट। चलो तो कार्ड्स आ गए हमारे पास। जो पहला कार्ड है वो है भाई ब्रेक थ्रू, यानी कि यू विल गेट थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स टुगेदर। जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है, चाहे अच्छी बात चल रही है, बुरी बात चल रही है, डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे ये सब खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। कार्मिक पार्टनर पुशिंग ईच अदर टू ग्रो, यस। अगर आप कार्मिक पार्टनर हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम की तलाश में और आपको लगा कि नहीं भी ये मेरा कार्मिक है, धीरे धीरे ये आपका जो कार्मिक पर्सन है या तो वही ट्विन फ्लेम बन सकता है या फिर आपको कोई सबक सीखने को मिल सकता है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। योर पैशन, स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। यही जैसे मैंने कहा कि आपके लिए जो मैटर करता है उसमें अपना दिमाग लगाइए, ये काफ़ी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है पास्ट लाइफ पैटर्न्स, द इश्यूज यू आर फेसिंग आर स्टेमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। आपने जो सीखना है वो अब तक नहीं सीखा, शायद पिछले एक पास्ट लाइफ से या पिछले 2-3 पास्ट लाइफ से, तो आपको वो पैटर्न रिपीट करने को मिल रहा है। अगर वो रिपीट नहीं करना है, वो चक्र तोड़ना है, तो क्या आपने नहीं सीखा उसको समझना है। जैसे कि मान लो आप टेनिस खेल रहे हो, उसमें फोर हैंड कैसे करते हैं आपको अगर नहीं पता, बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स, यू आर बीइंग ब्लाइंड टू समथिंग। आप अगर गुस्सा हो रहे हैं इनके ऊपर तो शायद ऐसी बातें हैं कि आप इल्यूजन में जी रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ, फिर कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मेरा तो बॉयफ्रेंड है, असल में कुछ होता नहीं, ये इल्यूजन है। आपको इस इल्यूजन से बाहर आना है। देयर इज नोबडी अराउंड यू। या फिर आपका जो पर्सन है अगर बहुत गुस्से है तो क्यों गुस्से, क्यों लोगों को बताते हो कि ये बहुत शांत है। जो है वो है, एक्सेप्ट द प्रैक्टिकलिटी। नेक्स्ट है वो सोल लेसन, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको सीखने में बहुत कुछ है, आप वो सीखिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, योर रिलेशनशिप इज इन अ फेज ऑफ ट्विन फ्लेम स्टेजेस। तो आपका जो रिश्ता है वो सडनली ट्विन फ्लेम से आउट या इन भी हो सकता है। एंड फाइनल लेवल थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हायर गुड। जो आपके लिए अभी है वो शायद सही नहीं है। तो एक कार्ड्स में ले लिए हैं, देखते हैं हमें क्या मिलती है। आई हैव हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ एंड आई ओ इट ऑल टू यू। तो ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं इनकी लाइफ की सक्सेस। यू नेवर इंटिमिडेट मी। तो ये आप नहीं बल्कि यही आपके कारण मदहोश हो जाते हैं, ठीक है। वी बोथ नो दैट टुगेदर वी कैन वर्क आउट एनीथिंग, है कि आप दोनों मिलके कोई भी इशू हो सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। द सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस इज लाइक सैटिन ऑन माई सोल। भाई जो आपकी आवाज़ है वो मुलायम है, इतनी मुलायम कि मानो कि वो रेशम हो। बिकॉज ऑफ यू नो मैटर वॉट मे कम टुमारो, टुडे माई लाइफ इज मोर कंप्लीट। आगे की उनको नहीं पता, लेकिन आज तो आपकी वजह से लाइफ कंप्लीट है, ये वो सोचते हैं आपके बारे में। एंड फाइनल कार्ड है यू नेवर स्नोर व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू। आप इनकी बात को इग्नोर नहीं करते, जो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। की थर्डिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।